हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेट्स चैप्टर टुडे। आज हम 3 सेट्स वाली प्रॉब्लम करेंगे। एक नया फॉर्मूला याद करना है, जैसे कल ए यूनियन बी का किया था, आज ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट्स की यूनियन का फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ये तीनों माइनस में है एक्चुअली जब ब्रैकेट खोलेंगे, और लास्ट में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से समझते हैं वेन डायग्राम, इसीलिए हमने की थी। जब डायग्राम्स बनाते हैं तो हर फॉर्मूला समझ आता है। ये देखिए, एक सर्कल, सेकंड और थर्ड, ये 3 जैसे हमारे पास हैं। तो अब अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करना होना, तो यानी कि ये पूरा एरिया हो गया इतना इतना, राइट। इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है? ये पूरा ए सर्कल ऐड किया, फिर बी पूरा ऐड किया, फिर सी पूरा ऐड किया। इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, बस उन्हीं एक्स्ट्राज को सबको सब्ट्रैक्ट किया, और एंड में ये सेंटर वाला पोर्शन जो बच जाता है उसी को ऐड करना है। बड़े ध्यान से इस डायग्राम को जब समझने की कोशिश करोगे तो आपको 100% समझ आएगा। अब ये स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। देखो 3 चीज़ों की बात हो रही है ना, तो एक मेरे पास फुटबॉल के लिए, एक बास्केटबॉल के लिए और एक क्रिकेट के लिए। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं हिंट, कितने फुटबॉल के लिए यानी कि एन ऑफ एफ लिख लेते हैं, हमें 38 मेडल्स दिए हैं। बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20। चलिए, फर्स्ट लाइन में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन। अगर ये सारे मेडल्स कितने लोगों के पास गए? 58 में, यानी कि एफ यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों की यूनियन कितनी दे रखी है हमारे पास? 58। आगे पढ़ते हैं, एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। जिसको तीनों मेडल मिले यानी कि वो यहां पे लाई करता है, यानी कि एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉमन, वो कितना है? 3 है। आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स देखो, जो अब देखो बास्केटबॉल और फुटबॉल में जिसको मेडल मिलता है ना, वो इस शेडेड रीजन में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने शेड कर दिया। जो फुटबॉल और क्रिकेट यानी ये भी 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले इस शेडेड रीजन में आते हैं। हमें इन शेडेड रीजन्स का आंसर निकालना है। ये बीच वाली जो खाली जगह बच गई है ना, ये हैं वो लोग जो तीनों गेम्स खेलते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमने। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एन ऑफ, मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, एफ यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि ए बी सी की जगह पर एफ बी और सी है। बी और सी तो सेम ही रहेगा, ए की जगह पर एफ आ जाएगा फॉर्मूला में। देखते हैं, एन ऑफ एफ बी प्लस एन ऑफ सी। इसके बाद ये देखिए माइनस में है, ब्रैकेट स्टार्ट, ए इंटरसेक्शन बी मतलब एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में हमारे पास है ऐड करने के लिए एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला हमने सेम लिखा, सारी वैल्यूज फिल करते हैं। देखिए यूनियन कितनी है? 58। एन ऑफ एफ कितना है? 38। एन ऑफ बी 15, एन ऑफ सी 20। और देखिए ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं गिवन है तो सारा कुछ एज इट इज रखते हैं। देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये वाले।
प्लस जो सब में कॉमन है इसकी वैल्यू भी 3 गिवन है। देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो माइनस में ना ये पूरी ब्रैकेट, इसको लेफ्ट साइड ले चलते हैं तो सारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखिए ये भी प्लस का हो गया, सारे ही प्लस के रहेंगे क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट नेगेटिव थी, एज इट इज पूरी ब्रैकेट लेफ्ट साइड में लेके गए। और अब 58 को राइट साइड में ले आओ। जब हम 58 को राइट साइड में लेके जाएंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 76 माइनस 58, यानी कि ये 3, 20, 15, 38 ऐड करके 76 बनता है। 58 उधर आके माइनस, और अपने पास ये आंसर बना 18। अब गौर से देखना, ये जो 18 आंसर बना है, ये 18 है क्या? ये जो 18 आंसर है, ये देखो F इंटरसेक्शन B, डायग्राम इसीलिए जरूरी है। F इंटरसेक्शन B कौन सी है? ये वाला। मुझे चाहिए सिर्फ शेडेड रीजन, जबकि उसमें ये वाइट वाला हिस्सा फालतू आ रहा है। B इंटरसेक्शन C, ये रहा B और ये रहा C, इसका कॉमन भी ये, इसमें भी ये एक्स्ट्रा आ रहा है। C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A नहीं, यहाँ पर C इंटरसेक्शन F आना चाहिए। इसको ठीक कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास F चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी वो फॉर्मूले वाला लिखा गया F आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास तीनों का, अब जैसे C इंटरसेक्शन F की बात कर रहे थे ना, तो ये भी यहाँ पर क्या है, वाइट एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि मेरे पास आंसर चाहिए था सिर्फ इन 3 शेडेड रीजन्स का। जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना, इन तीनों में ये शेडेड रीजन्स तो हैं, लेकिन ये वाइट वाला रीजन ना तीनों में आ रहा है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो मेरे को अगला स्टेप क्या करना है आंसर निकालने के लिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? हमें निकालना था हाउ मैनी रिसीव्ड। अब देखो लाइन ही ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। कैसे मेंशन करना है प्लीज़ देखिए इसको ध्यान से। हमारे पास ये जो आंसर आया, मैं फिर से बता देता हूँ, ये 18 आया है इन सब की एडिशन। F इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला, 3 बार इनको ऐड कर रहे हैं हम, यानी तीनों बार वाइट पोर्शन ऐड हो रहा है ना, तो वाइट पोर्शन को 3 बार माइनस कर देते हैं। ये 18 तो सबका था ना वाइट पोर्शन, यानी कि F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जिसकी वैल्यू 3 है, 3 बार इस 3 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 18 माइनस 9, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 9 होगा। राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, और इससे आसान मेथड से, ऐसे मेथड से करेंगे जिसमें हम ये फॉर्मूलाज यूज ही नहीं करेंगे, हमारी वेन डायग्राम से आंसर आएंगे। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 30 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 25 लाइक टू प्ले फुटबॉल। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम साथ साथ जो जो गिवन है उसे लिख रहे हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल 30 लाइक टू प्ले क्रिकेट। चलिए पहले तो देखते हैं क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 30। 25 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 25। 32 लाइक टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने वाले 32। Assume that each one plays at least one of 3 games। सभी कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तब हम लिख सकते हैं, जब ये लाइन लिखी हो ना तब हम लिख सकते हैं कि इनकी यूनियन 50 है। C यूनियन F यूनियन H इट इज़ 50। अगर ये लाइन ना लिखी हो ना तो फिर 50 गारंटी नहीं है कि सारे यूनियन में आते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे हो जो ना खेलते हो। ठीक है। If 15 likes to play both cricket as well as football। अब देखिए क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल कितनी दे रखी है, 15। आगे देखते हैं 11 फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी कितने हैं, 11। आगे देखते हैं 18 लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज हॉकी,
क्रिकेट एंड हॉकी वाले कितने हैं, 18 हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स। ऑल द 3 गेम्स मतलब एक तो फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे ना तो हमें इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। और ये देखो अब ये अगर फर्स्ट पार्ट कितना आसान है, जो आज फॉर्मूला याद किया है डायरेक्ट उस फॉर्मूला को यूज़ करके किया जा सकता है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए अब ये सारा डेटा हमारे पास गिवन है और फर्स्ट पार्ट में जो आज हमने फॉर्मूला किया है वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या थी, यूनियन थी, तो लेफ्ट साइड में आएगा 50, फॉर्मूला आपने लिख लेना है। राइट साइड में पहले n ऑफ c इज 30, n ऑफ f इज 25, देखते जाइए n ऑफ h इज 32, सारी वैल्यूज गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। और तीनों की देखो इंटरसेक्शंस भी दे रखी हैं तो माइनस लगा के ब्रैकेट में वैल्यूज फिल करनी थी, 15 प्लस 11 प्लस 18। हमें क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन निकालनी है। तो देखो ये तो है ही हमारे पास, हमारे फॉर्मूला का ही पार्ट है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा अब देखते हैं बना के। ये 50 एज इट इज, इधर इनको ऐड करते हैं 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 85 एंड 2 87 माइनस, और इधर इनको ऐड करते हैं 10 एंड 10 20, 20 एंड 10 30, 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 1 39, 39 प्लस 5 44। देखिए ये हमारे पास वैल्यूज बनी यहाँ पर। आगे देखते हैं, 87 में से 44 माइनस करें, 7 में से 4 माइनस करते हैं तो 3, 8 में से 4 माइनस करते हैं तो 4, राइट। 43 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 7 आएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया, 7 आया। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर 7 आ जाएगा जी। अब सेकंड पार्ट स्टेटमेंट आपको अभी नोट की हुई थी तो अच्छे से देख लेनी थी। आगे देखिए सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी लाइक टू प्ले ओनली फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल वाले कितने हैं। अब ओनली फुटबॉल तो देखो ये वाला पोर्शन है, ओनली फुटबॉल में ये वाला पोर्शन है। अब देखो फॉर्मूला खुद बनाएंगे, डायग्राम सामने है ना, फॉर्मूला बना सकते हैं, बाद में नया मेथड भी करेंगे एक और। फॉर्मूला कैसे बनाना है, अब देखो मैं इसका क्वेश्चन लिखूं ओनली फुटबॉल, पहले तो इस पोर्शन का नाम हमने लिखना सीखा था। ये देखो एन ऑफ ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल का नाम हमने क्या रखा था, देखिए ओनली फुटबॉल का नाम था एन ऑफ, इस पोर्शन में ही आ रहा है ना, एफ इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, वो भूलना नहीं, वो इसीलिए तो लेक्चर किया था हमने। अब फॉर्मूला भी खुद बनाएंगे। अगर इस पोर्शन को निकाला ना पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल का नाम है एफ, तो एन ऑफ एफ में से ये तीनों बॉक्सेस जो नजर आ रहे हैं ये तीनों को माइनस करना है ना, तो कैसे माइनस कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, इतने इतने पोर्शन का नाम देखो क्या है, इतने इतने पोर्शन का, ये एफ में भी आ रहा है एच में भी आ रहा है ना, तो ये एफ इंटरसेक्शन एच है, इसे उड़ा दिया। अब बच गया सिर्फ इसको माइनस करना। इसको माइनस हम सीधा नहीं कर सकते, पहले सी और एफ का कॉमन पोर्शन माइनस किया, लेकिन जब हम सी और एफ का ये कॉमन पोर्शन माइनस करेंगे ना, ये वाला सेंटर वाला हिस्सा फालतू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इतने इतने हिस्से को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच को ऐड कर देना है। आप देखोगे तो ये फॉर्मूलाज बुक्स में लिस्ट में दिया हुआ याद करने के लिए, हमने याद नहीं किया, हमने फॉर्मूला क्रिएट किया। कैसे, खुद से सोचा कि पूरे एफ में से पहले इसको माइनस करूं फिर इसको करूं, जो फालतू माइनस हो गया उसको ऐड कर दें। अब इसी का आंसर देखो क्या बनेगा, एन ऑफ एफ कितना है हमारे पास 25 माइनस एफ इंटरसेक्शन एच, चलिए एफ इंटरसेक्शन एच है 11, सी इंटरसेक्शन एफ ये है 15, लास्ट में है प्लस, इसका आंसर हमने ऊपर अभी 7 निकाला है। देखते हैं क्या आंसर बनता है, 25 प्लस 7 32, 15 और 11 26, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 6, राइट। तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं अब थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट है, अब आप अपने आप कर सकोगे, थर्ड पार्ट है ओनली हॉकी।
ओनली हॉकी मतलब इस पोर्शन का आंसर निकालना है। ओनली हॉकी का आप नाम क्या रखोगे, H इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। करना क्या है, अब यहाँ पर पूरी हॉकी में से माइनस करना है। हॉकी के कितने एलिमेंट्स हैं या कितने मेंबर्स हैं, 32। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो हॉकी में कॉमन पोर्शंस आ रहे हैं, जैसे C और H का कॉम्बिनेशन क्या है, 18 बनता है। H और F की इंटरसेक्शन 11, राइट। और ऐड क्या करना है, बिल्कुल कॉमन पोर्शन। ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा अच्छे से डायग्राम बना के, जैसे हमने सेकंड पार्ट किया बिल्कुल वैसे ही होगा। 32 + 7 39, 18 और 11 29, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को किया फॉर्मूलाज क्रिएट करके। अब एक बहुत ही आसान मेथड कर रहे हैं, जिस मेथड से सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, एक मेथड, नया मेथड यूज कर रहे हैं। आप इस मेथड को फॉलो करिएगा, 100% आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, C, F और H अलग अलग कर दीजिए, और अंदर जो प्लेसेस है, रीजन्स हैं, इनके नाम दे दीजिए A, B, C, D, E, F और G। फिक्स नाम दे दिए, और देखते हैं जो गिवन डेटा है। जैसे क्रिकेट के लिए हमें 30 काउंट दिया हुआ है, यानी कि इस पूरे सर्कल में 30 आते हैं, यानी कि A + D + G + F कितना है, 30 है। इसी तरह से सारे मेंशन कर लीजिए। जैसे फुटबॉल के लिए 25 है, तो मतलब फुटबॉल में कौन कौन आता है, B, D, G, E, इनका सम 25। हॉकी के लिए 32 है, तो C, F, G, E, इनका टोटल 32। C इंटरसेक्शन F हमें 15 दे रखा है। अब C और F की इंटरसेक्शन में D + G आता है, D + G 15। F इंटरसेक्शन H 11 है, F इंटरसेक्शन H, तो यानी कि G + E 11। C इंटरसेक्शन H 18, ये देखिए C इंटरसेक्शन H 18 मतलब F + G की वैल्यू कितनी है, 18। जो जो हमारे पास गिवन है वो हमने लिख लिया है, और फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसी को हमने क्या सपोज किया हुआ है, G, राइट, क्योंकि यहां पर G है, यानी फर्स्ट पार्ट में हमें G की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। अब देखिए और क्या दे रखा है, सब की यूनियन कितनी है, 50। अभी अभी यूज किया था क्वेश्चन में। अब यूनियन 50 मतलब यहीं से ही हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। A + B + C + D E + F + G, टोटल कितनी वैल्यूज हैं, A से लेकर G तक, तो A से लेकर G तक ये रहा हमारे सामने, और इसका टोटल कितना दे रखा है, 50। अब हमें किसी भी तरह से इतना कुछ हमारे पास है, हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। डेटा हमारे सामने, इनकी वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं कैसे इनकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए F + G जैसे 18 है, बहुत सारी चीजें यूज करने वाली, जैसे आपको पता है भी F + G अच्छा 18 दे रखा है, राइट। और इनमें से क्या क्या चीजें हैं उठानी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा। अच्छा A + D + F + G 30 है अपने पास, A, D, F और G, यानी कि मैं F + G लिखने की बजाय अगर A, D, F और G चारों का टोटल लिख सकता हूं, तो बाकी क्या बच गया, B, C और E। फिर देखना है क्या इसमें कोई B, C और E का रिलेशन है। तो इस तरह से हमें किसी भी तरह से इक्वेशंस हैं, ये भी सारी इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये भी है, इनको यूज करके A से लेकर G तक सबकी वैल्यूज निकाल लें। जब एक बार आपने A से लेकर G तक सबकी वैल्यूज निकाल ली, तो फिर चाहे कोई मर्जी पार्ट आ जाए, कैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इनके आंसर्स निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए कैसे। देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, F + G कितना है, 18 है। यहां पर देखिए F + G 18 पुट कर दीजिए, बड़े आराम से निकलेगा। C + E की वैल्यू आ जाएगी, जब आप यहां 18 फिल करेंगे, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। 32 में से 18 माइनस होगा, तो C + E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये नोट करके रख लीजिए एक बार। ऊपर वाली इक्वेशन में देखते हैं, जैसे D + G कितना है, 15 है। यहाँ पे 15 अगर पुट कर दें, हम सोच के देखिए, यहाँ पर पुट कर दें तो B + E की वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से 15 माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। जितने जितने आंसर्स, जितना क्लोज हम जा सकते हैं उतना हम करें, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे A + D + F + G है, राइट। अब F + G हमारे पास कितना है, 18 है।
अगर यहाँ पे 18 पुट करें तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 माइनस 18 करेंगे तो 12 आ जाएगी, राइट। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे f प्लस जी हमने पुट किया 18 तो माइनस करके 14 आ गया। यहाँ पर d प्लस जी पुट हो गया तो b प्लस e की वैल्यू 10 आ गई। और यहाँ पर f प्लस जी जब 18 पुट किया तो a प्लस डी की वैल्यू 12 आ गई। अब हमारे पास देखिए a b c d प्लस e और e, इन तीनों इक्वेशंस से अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, बस यही स्टेप है मेन, और कई क्वेश्चंस में तो बहुत आसान बनते हैं। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, ये देखिए ऐडिंग करें इनको तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो 3-4 चीज़ें तो सीधे सीधी हैं। e 2 बार आ रहा है प्लस 2 टाइम e इक्वल टू, अब इनको ऐड करें कितना बनेगा, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 12 36, ये बनेगा हमारे पास। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2 टाइम e है ना, एक e इधर रख लेता हूँ, एक e राइट साइड में ले चलते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पुट कर सकते हो a से लेकर e तक को सीधा क्या लिख सकते हो, 36 माइनस e, फिर आगे क्या है f प्लस जी, राइट। ये जो f प्लस जी है, f प्लस जी की तो सीधी वैल्यू 18 है हमारे पास, देखते हैं 36 प्लस 10 करेंगे तो 46, 46 में 8 ऐड करेंगे तो 54। यहां से हमारे पास e की वैल्यू 4 आ जाएगी, बस एक वैल्यू निकलने की देरी है। e की वैल्यू 4 आ गई है, यहां पर इसमें लिख लेते हैं जी, इसका आंसर 4 आ चुका है। जब आपके पास e4 आ गया ना, e4 आ गया तो यहां देखिए 4 पुट करोगे, यहां पे 4 पुट करोगे ना तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, राइट। यानी कि ये g7 आ गया। अब g7 होने का मतलब देखो जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर ही आ गया हमारे पास, और हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आता भी 7 है, हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को किया है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी लाइक टू प्ले ओनली फुटबॉल। फुटबॉल ओनली मतलब b की वैल्यू निकालनी है। e की वैल्यू 4 आ चुकी है, यहां पर e की वैल्यू अगर आप 4 पुट करेंगे तो यहां से b की वैल्यू देखो 6 निकल जाएगी, राइट। तो चलिए सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अब थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, हाउ मेनी लाइक टू प्ले ओनली हॉकी। ओनली हॉकी मतलब c निकालना है, ये इक्वेशन देख लीजिए, e की वैल्यू 4 यहां पे पुट करो तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर 10। तो ये अल्टरनेट मेथड है, ये मेथड थोड़ा लेंथी लगता है कि इसमें इक्वेशंस बनेंगी कैसे बनेंगी, लेकिन जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं, आज की असाइनमेंट में मैं ग्रुप में भेजूंगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आप इस मेथड से जब करोगे ना हर क्वेश्चन हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ABCD की वैल्यू निकालने की, आप तो इन सब की वैल्यूज़ किसी तरीके से निकाल लो, उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे जाएँ, जितने मर्जी पार्ट्स आ जाएँ, एक एक स्टेप में आप उन पार्ट्स का आंसर दे पाओगे, राइट। तो आज हमने अपनी तरफ से सभी कंसेप्ट सेट चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। आज की असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो सेंड करिएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।